Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to another video of CBT 2021 Mining Foreman Restricted to Metal question and its solutions. In this video, we are going to discuss about another 35 questions starting from 36 to 70. In the first video, we had covered 35 questions whose link will be available in the I button in the right side corner upper part. You can click on that I button to watch that part 1 video, and this is the part 2. If you are new in my channel, please subscribe my channel, and if you like this type of videos, please hit the like button and share with your friends, which will be very helpful in your upcoming examinations. Let's get started. Question number 36. Every plan or section or any part thereof prepared by or under the supervision of a surveyor shall carry thereon a certificate by him to the effect that the plan or section or part of thereof is correct and shall be signed and dated by the surveyor and countersigned and dated by the manager on every what. जो प्लान बनता है, जो प्लान और सेक्शन बनता है सर्वेयर के द्वारा, वो एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है जिसमें उसका साइन रहता है और वो काउंटर साइन होता है माइंस मैनेजर से. तो वो कितना कितना इंटरवल में होना चाहिए या कब कब होना चाहिए. ऑप्शंस आर एवरी 3 months और द ओकेजन दैट प्लान और सेक्शन इज ब्रॉट अप टू डेट, और एवरी 4 महीना और 5 महीना, और ओकेजन दैट प्लान और सेक्शन इज ब्रॉट अप टू डेट. तो आंसर विल बी ई. इसमें क्या ना कोई ड्यूरेशन नहीं रहता है कि 3 महीना या 4 महीने या 5 महीने में उस काउंटर साइन होना चाहिए. वो काउंटर साइन होना चाहिए जब भी अपडेट हो तब उसका साइन होना चाहिए. आंसर विल बी ई. अकॉर्डिंग टू एमएमआर 1961 रेगुलेशन 66 पर्टिकुलर लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स बाय सर्वेयर्स. क्वेश्चन नंबर 37. No drill shall be used for boring a short hole unless it allows a clearance of at least dash over the diameter of the cartridge of explosive which is intended to use. जो हम लोग कैट्रिज यूज करते हैं ब्लास्टिंग के लिए, उसका जो डायमीटर रहता है, वो ड्रिल होल जो करेंगे हम लोग, उसका क्लियरेंस कितना और एक्स्ट्रा होना चाहिए कैट्रिज का डायमीटर से. तो आंसर विल बी 3 mm, 0.3 सेंटीमीटर. आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनुंडेशन इन ओपन कास्ट माइंस. इनुंडेशन होता है जहाँ पे पानी घुस के अगर कहीं पे उसको भर देता है, उसको बोलते हैं इनुंडेशन. तो ओपन कास्ट माइंस में इनुंडेशन किसके कारण होता है. ऑप्शंस आर हेवी रेनफॉल, सरफेस रन अप ड्यूरिंग मानसून, इनर्स ऑफ वाटर फ्रॉम अपहिल साइड डायरेक्टली इनटू द ओपन कास्ट माइंस इफ देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ वाटर, inadequate pumping arrangement, all of the above. Answer will be E, all of the above. Question number 39. How much should be the sound level of audio visual alarm in surface transport machinery as per DG approval circular 1 2010. कितना होना चाहिए साउंड लेवल जो ऑडियो विजुअल अलार्म होता है. आंसर विल बी E, 110 dB. 110 dB sound level is suitable for audio visual alarms. However, the sound level shall be within plus or minus 5 dB. 110. Answer will be E. Question number 40. The height of the shelter should not be less than. पहला जो माइनिंग मेड वाला सीरीज में उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. आंसर विल बी 2.5 मीटर. आंसर विल बी डी. माइंस रूल 1955, रूल नंबर 63, स्टैंडर्ड्स ऑफ शेल्टर. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज और आर द सिम्टम ऑफ मैंगनीज पॉइजनिंग. मैंगनीज पॉइजनिंग, इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया था, नोटिफाइड एंड ऑक्यूपेशनल डिजीजेस. इसका लिंक भी आई बटन में ऊपर में मिल जाएगा. इसका है कि मैंगनीज पॉइजनिंग में क्या क्या सब सिम्टम्स होता है. ये क्या करता है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बॉडी स्टीप हो आता है, तो वाइब्रेशंस इन लिम्स, फिंगर्स ऑन द होल बॉडी, चेस्ट एक्सपेंशन बिकम्स डिफिकल्ट, पर्सन कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, ओनली ए एंड सी, और ऑल ऑफ द अबव. आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 42. बाई दिस मेथड वी कैन रिड्यूस कोरोजन इन वायर रोप. जो वायर रोप रहता है उसमें कोरोजन किस मेथड से हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं. अप्लाइंग प्रॉपर लोड ऑन इट, ऑपरेटिंग इट इन अन एसिड फ्री साइट, प्रॉपर लुब्रिकेशन विथ गुड क्वालिटी लुब्रिकेंट्स, रेस्ट्रिक्टिंग डिसइंटीग्रेटिंग ऑफ फाइबर्स. नॉन ऑफ दिस. आंसर विल बी सी, प्रॉपर लुब्रिकेशन विथ गुड क्वालिटी लुब्रिकेंट्स. क्वेश्चन नंबर 43. 1 HP इज इक्वल टू डैश. ये भी जो माइनिंग मेड वाला वीडियो सीरीज है उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था. 1 HP इज इक्वल टू 746 वर्ड्स. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही आंसर है उसका. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 44. द डेप्थ टू व्हिच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इज डन इकोनॉमिकली बाय OCP इज कॉल्ड. कितना डेप्थ तक हम लोग इकोनॉमिकली मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं माइन से, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल डेप्थ.
डी. क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ एर्गोनॉमिक डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट. एर्गोनॉमिक, ये क्वेश्चन भी माइनिंग मेट वाला एग्जामिनेशन में आया था लास्ट ईयर. तो एर्गोनॉमिक डिजाइन किसको बोलते हैं कि एक जो सीट होता है जहाँ पे ऑपरेटर बैठ के अपना मशीन को ऑपरेट करता है, उसको कंफर्ट फील हो, उसको कोई फैटिक ना आए, तो उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक. इसका ऑप्शन है रिड्यूसेस ऑपरेटर्स फैटिक, येस. रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स, येस. improves job satisfactions, yes. improves productivity, yes. Answer will be E, all of these. Question number 46. metal ferrous mines include. metal ferrous mines किसको बोलेंगे. ये जो 1961 जो MMR है उसका पहला है, वन है कि metal ferrous mines किसको बोलेंगे. every mine other than coal or an oil mine. ये फास्ट रेगुलेशन है. तो क्वेश्चन आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 47. मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड ऑन ए रैम्प कनेक्टेड टू बेंचेस. तो बेंच टू बेंच जो कनेक्ट करता है रैम्प, उसका मैक्सिमम परमिटेड ग्रेडियंट कितना होना चाहिए. 1 in 10. आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 48. इन्वर्टर कन्वर्ट्स AC टू DC या DC टू AC या पल्सेटेड AC टू प्योर AC, पल्सेटेड DC टू प्योर DC और नॉन ऑफ दिस. इन्वर्टर किसको कहाँ पे कन्वर्ट करता है. घर में रहता है हम लोग का इन्वर्टर, वो AC टू DC करता है या DC टू AC करता है. यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि इन्वर्टर घर में है तो AC तो है, वो DC में कन्वर्ट करता है. नहीं, इन्वर्टर क्या करता है कि जब लाइट जब चल जाता है तो DC टू AC करता है. तो आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 49. ब्लास्टर शैल डैश ओवर एन एक्सप्लोसिव टू एनी ऑथराइज पर्सन. ये क्वेश्चन भी माइनिंग मेड वाला एग्जामिनेशन में आया था. ब्लास्टर शैल नॉट हैंड ओवर एनी एक्सप्लोसिव टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन. आंसर विल बी ए. Question number 50. For employees engaged in driving or HMM operation jobs, an eye refraction test should be conducted once in year 1. हर साल आई रिफ्रैक्शन टेस्ट होना चाहिए ऑपरेटर का. आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 51. क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर. ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर का जो क्वालिफिकेशन है ये लिखा हुआ है सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी, जो उसके लिए जो एक रूल है उसमें ये लिखा हुआ है. तो आंसर इज, इसमें जितने बहुत सारा ऑप्शन है, आंसर होता है कि अगर वो डिग्री करता है तो उसको होना चाहिए मिनिमम 10 ईयर्स, और जो डिप्लोमा करता है उसके होना चाहिए 15 ईयर्स. तो 10 और 15 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में कोई भी एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑप्शन नहीं है. तो आंसर विल बी नॉन ऑफ दिस, ई. क्वेश्चन नंबर 52. वोल्टेज शैल नॉट एक्सीड डैश वोल्ट्स फॉर हैंड पोर्टेबल ऑपरेटर्स यूज्ड इन द माइंस एज पर CA रेगुलेशन 2010. ये होता है आंसर बी 125. 125 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 53. परमिटेड टू क्रॉस ओवर कन्वेयर्स बेल्ट्स इन मोशन. जो कन्वेयर बेल्ट आपका चल रहा है या जो ऑपरेशन में है उसके ऊपर आप क्रॉस ओवर नहीं कर सकते हैं हर जगह. जैसे ऑप्शन है एनीवेयर, कहीं भी कर लो, नहीं. आर द टेल प्लेस, जो पीछे वाला या हेड प्लेस, नहीं. ओनली आर डेजिग्नेटेड क्रॉस ओवर पॉइंट्स. आंसर विल बी डी. Question number 54. A dumper in a mine has a volumetric capacity of 7.65 meter cube. The specific gravity of the material it carries 2.4 and the fill factor is 80%. The weight of the material it carries ton is what? इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका एग्जामिनेशन में आता है, इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन आता है बस फंडामेंटल के ऊपर. तो डंपर एक है माइंस में जिसका वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी दिया है, वो नहीं दिखा रहा है कि वो 30 टन ले सकते हैं कि 40 टन ले सकते हैं. वो वॉल्यूमेट्रिक दिखा रहा है कि 7.65 मीटर क्यूब है उसका वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम. और स्पेसिफिक ग्रेविटी मटेरियल का कितना है 2.4. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग को होता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम. मतलब मास जैसे हो गया टन और वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, तो टन पर मीटर क्यूब. तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वॉल्यूम और वॉल्यूम कट जाएगा, बच जाएगा टन. तो 7.65 इंटू 2.4. उसके बाद फिल फैक्टर कितना है 80%, मतलब 0.8. इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आंसर विल बी 14.7, सी. क्वेश्चन नंबर 55. नॉनेल इज एन इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर. नॉनेल, और उसका नाम ही है नॉन इलेक्ट्रिक, नॉनेल. आंसर विल बी फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 56. द फंक्शन ऑफ ISO, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसका फंक्शन क्या क्या है. Formulation of safety policy, yes. Ensuring the exactness of safety policy, yes. Inspection to ensure that safety policy is implemented, yes. All of the above, none of the above. Answer will be D. Question number 57.
water danger plan and a section showing nala, river, lake, water pond and any other water bodies on the surface or below ground exists up to dash meter of the boundary of the mine. 200 मीटर. C. Question number 58. Section 28 of the Mines Act 1952, no person shall be allowed to work in a mine for more than 6 days in any 1 week. True. 6 दिन ही काम कर सकता है या total 48 hours. Answer will be A. Question number 59. As per 11th Safety Conference, the contractor shall not terminate its workers without the knowledge of the option है माइंस मैनेजमेंट, रीजनल इंस्पेक्टर, लेबर अफसर, डीजीएमएस. आंसर विल बी माइंस मैनेजमेंट. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 60. Shut holes are cleaned and cracks inside the shut holes are detected by scraper. Answer will be B. Question number 61. As per 12th National Safety Conference in Mines, implementation of ILO Convention number dash in mines. ILO क्या होता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ये लोग इंश्योर करता है कि जो भी वर्कर्स काम करते हैं माइंस में उनका सेफ्टी और उसका हेल्थ के लिए सारा चीज़ ये लोग इंश्योर करता है ये ऑर्गेनाइजेशन. ये जो ILO कन्वेंशन है इसमें 11th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में एक कन्वेंशन आया था, कन्वेंशन नंबर 176. और ये 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस पूछ रहा है. तो 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में कोई भी ILO का जिक्र नहीं किया गया है. खाली उसमें जो रिव्यू था, जो 11th का जो ILO है वो उसमें इंप्लीमेंट होना चाहिए 12th में. तो आंसर बी बी 176. क्वेश्चन नंबर 62. डीजेज हैव बीन नोटिफाइड एज डीजेज कनेक्टेड विथ माइनिंग ऑपरेशन. माइनिंग ऑपरेशन के कनेक्शन में कौन सा डीजेज है, ये इसको जिसको बोलते हैं हम लोग नोटिफाइड और ऑक्यूपेशनल डीजेज. इसका भी मैं स्पेशल वीडियो बना के रखा हूँ, इसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या पहले मिला होगा. ऑप्शन आर सिलिकोसिस, न्यूमोकोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग. इसमें क्या ना ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको देख लेना है कहाँ पे सारा डिजीज का नाम लिखा हुआ है. सिलिकोसिस, न्यूमोकोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग, एस्बेस्टस, कैंसर ऑफ लंग्स एंड स्टोमच. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 63. Maximum maternity leave allowed is 12 weeks. Mines Rule 1955, Rule number 27. Leave with wages. Answer will be E. Question number 64. A structured process composed of well-defined system emphasizing continuous improvement in work quality, health, welfare and productivity known as safety information system, risk management, safety management system, safety audit. None of these. Answer will be safety management system. C. क्वेश्चन नंबर 65. व्हाट आर द डायरेक्शंस फॉर मेजरिंग द वाइब्रेशन. वाइब्रेशन जो होता है वो कितने डायरेक्शन से मेजर होता है, हॉरिजॉन्टल, एक्सियल, वर्टिकल, तीनों में. आंसर विल बी ए, बी, सी, डी. क्वेश्चन नंबर 66. इन सीरीज सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स और डिफरेंट फ्रॉम ईच रजिस्टर ड्रॉप्ड अक्रॉस द सीरीज रजिस्टर. ऑल ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस. आंसर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स. अगर सीरीज में कोई कनेक्शन है, सोचिए कि बैटरी 2 कनेक्शन है 6 वोल्ट करके, तो सीरीज में उसका 6 + 6 12 वोल्ट होता है. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 67. अंडर द माइंस एक्ट 1952, वीक मीन्स ए पीरियड ऑफ डैश सच अदर नाइट एज मे बी अप्रूव्ड इन राइटिंग फॉर ए पर्टिकुलर एरिया बाय द चीफ इंस्पेक्टर और अन इंस्पेक्टर. तो वीक किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं 7 डेज तो होता है ये वीक में, लेकिन कौन सा डे में वो बिगिन होता है, वो होता है संडे में. तो संडे मतलब सैटरडे मिडनाइट. तो आंसर विल बी ए, 7 days बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 68. ए वाटर डेंजर प्लान एंड और ए सेक्शन शोइंग एवरी सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिजर्वर, वाटर लॉग्ड ओपन कास्ट वर्किंग ऑन द सरफेस एंड ऑल्सो आउटलाइन ऑफ ऑल वाटर लॉग्ड वर्किंग बिलो ग्राउंड लाइंग विद इन डैश मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग 60 meters. आंसर विल बी ई. ये भी वाटर डेंजर प्लान में लिखा हुआ है पर्टिकुलर. क्वेश्चन नंबर 69. अंडर MMR 1961 इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन किल्ड और इंज्यूर्ड. ये नोटिस के बारे में पूछ रहा है कि अगर कहीं इंजुरी होता है या कोई फैटल होता है तो उसमें नोटिस देना पड़ता है इंस्पेक्टर को. तो उसमें कौन सा फॉर्म में और कितने दिन के अंदर देना पड़ता है. तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है. मैं इजीली इसको बता देता हूँ कि इतना सारा पढ़ने से पहले शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ओनर, एजेंट और मैनेजर शाल सेंड द चीफ इंस्पेक्टर पर्टिकुलर्स इन 4B एंड फॉर्म 4C for the of the fast schedule within 7 days of the occurrence or 15 days of the injured person returning to the duty. तो आंसर विल बी डी. ऑप्शंस बहुत सारा रहेगा, बस आपको देख लेना है कि 7 और 15 days होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 70, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो.
एनी इंजुरी दैट इन्वॉल्व्स द परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सीरियसली बॉडीली इंजुरी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी रिपीट हुआ था माइनिंग वेट वाला एग्जाम में। तो आंसर विल बी डी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है दोनों एग्जाम में आ रहा है, तो उसको उसी हिसाब से अच्छे से उसको स्टडी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग 35 क्वेश्चंस कवर कर लिए। नेक्स्ट जो लास्ट 30 क्वेश्चंस बचा उसको भी लेके आएंगे हम लोग। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।